आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फाइवर के लेवल 2 सेलर अकाउंट की केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूं जो कि रिसेंटली परमानेंटली सस्पेंडेड हो गया था फाइवर की तरफ से, लेकिन अब रीएक्टिवेट या रीस्टोर हो चुका है। इस केस स्टडी से आप ये सीखेंगे कि कल को खुदा ना खास्ता आपका भी कभी अगर सस्पेंड हो जाए, अल्लाह ना करे अकाउंट, तो आपको पता हो कि कौन कौन सी गलती आपने नहीं करनी और कैसे आपने अपने केस को प्रॉपरली समझ के फाइवर के आगे रखना है, ताकि अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो कोशिश की जा सके सही मायनों में कि फाइबर उसको रिस्टोर कर दे। 30 जुलाई को मेरे साथ brightedinfo.com पे एक अपॉइंटमेंट बुक होती है एक फ्रीलांसर की जानिब से, और अपॉइंटमेंट में मीटिंग के दौरान वो मेरे साथ शेयर करते हैं कि उनका लेवल 2 अकाउंट जो कि बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, और अचानक से कल उनको ईमेल आई है कि आपका फाइबर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो चुका है। अब इस मौके पे जब आपका अकाउंट सस्पेंड या डिसेबल होता है ना, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने रीज़न फाइंड आउट करनी होती है कि किस रीज़न से वो अकाउंट आपका डिसेबल या सस्पेंड हुआ। तो वो रीज़न एक तो होती है जो फाइवर बताता है, ठीक है, और दूसरी रीज़न जो होती है वो उस फ्रीलांसर को पता होती है। सम टाइम उनको पता होती है, लेकिन उस तरह से उनके माइंड में नहीं होती, कॉन्शियस माइंड में, कि यार ये गलती हुई होती है। अच्छा, तो ये ना रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि सम टाइम फाइवर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है और वो टीओएस के खिलाफ भी नहीं होती, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो आप फाइवर को बता देते हैं, उसकी सफाई देने लग जाते हैं ना, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनके वाला साहब। आप उसको सफाई देने लग जाते हैं कि मैं तो ये इसलिए कर रहा था, तो वो उस वजह से जो एक्चुअल चीज़ उन्होंने नोट की है वो भला एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो, लेकिन जो दूसरी चीज़ आपने खुद ही उनको बता दी उसकी वजह से आपका अकाउंट फिर कभी वापस से नहीं आता। तो इस तरह भी हो जाता है। इसलिए एक्चुअल रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि फाइवर ने क्या चीज़ नोट की होगी जिसकी वजह से हमारा अकाउंट डिसेबल या सस्पेंड हुआ है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक तो मैंने फाइवर की ईमेल देखी। फाइवर ने जो मेन चीज़ मेंशन की ना ईमेल में, वो ये थी कि नॉट इन लाइन विद आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये तो होगी फाइवर की तरफ से। फिर मैंने इन फ्रीलांसर भाई से पूछा कि आपको कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आई पिछले दिनों में, या किसी क्लाइंट के साथ कोई बहस-मुबासा हुआ हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको लगता है कि रीज़न हो बनी हुई हो सकती है, इससे पहले कि मैं अपनी कोई राय दूँ आपको। उन्होंने मुझे 3 चीज़ें बताई मीटिंग में जो मैंने नोट की। एक तो थी कि वो अपना कॉन्टैक्ट शेयर करते थे कभी-कभी क्लाइंट्स के साथ, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए। वो इसलिए कि क्लाइंट को आसानी हो जाती थी, इवन दो कि ये टीओएस के खिलाफ, और मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई उनको वो ये थी कि ये जो प्रोजेक्ट्स करते थे ना, असल में ये सर्विसेज़ देते थे उसकी आर्किटेक्ट वगैरह की, इस तरह की सर्विस देते थे, डिज़ाइन रिलेटेड ही थी सर्विसेज़। तो उन्होंने बताया कि ना ये स्टूडेंट्स को भी चाहिए होती थी ये सर्विसेज़। लेकिन जो स्टूडेंट्स आते थे ना, तो वो इस तरह से मेरे पास आते थे कि वो खुद को क्लाइंट शो करते थे, मतलब एज़ अ बिज़नेस शो करते थे। तो फाइवर को ये नहीं लगता था कहीं भी, या कम्युनिकेशन में ये नहीं होता था कहीं भी कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी असाइनमेंट वगैरह ये वो बनवा रहा हूँ। तो वो होते स्टूडेंट ही थे। तो ये दूसरी उन्होंने चीज़ बताई। तीसरी उन्होंने चीज़ बताई, वो मेरे पूछने पे, क्योंकि जब मैंने देखा ना कि फाइवर ने लिखा हुआ है कि नॉट इन लाइन विद आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसे देखकर मैंने इनसे पूछा था कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, कि किसी क्लाइंट ने आपके काम को रिपोर्ट किया हो कि जो क्वालिटी गिग में बताई गई है या जो प्रॉमिस की थी वो क्वालिटी मुझे प्रोवाइड ना की गई हो। तो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ किसी क्लाइंट के साथ। जितने भी रिसेंटली ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं वो सारे सेटिस्फाइड ही थे क्लाइंट्स, और साथ में इन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ये हुआ हो सकता है कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जो जिनके साथ मैं काम नहीं करना चाहता था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। तो हो सकता है उन्होंने रिपोर्ट किया हो, तो उस पे मेरा कहना ये था कि हो सकता है उन्होंने रिपोर्ट किया हो, लेकिन उनकी वजह से फाइवर ऐसा एक्शन नहीं ले सकता। उसकी वजह ये है कि सिर्फ़ इस बात पे कि आप उनके साथ काम नहीं करना चाहते, फाइवर उसको सीरियस नहीं लेता। क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग एक-दूसरे की रिपोर्ट्स करते रहते हैं फाइवर पे, तो इस तरह से आपका अकाउंट डिसेबल नहीं होता। मैं उस सेंस में पूछ रहा था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी के साथ काम किया है और वो चीज़ उस तरह से डिलीवर नहीं की, तो उसने रिपोर्ट कर दी हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखते हुए जो फाइवर ने रीज़न मेंशन की थी और जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई, उससे उस पे गौर-फ़िक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जिससे इन्होंने कुछ कोई चीज़ वायलेट की हो। क्योंकि जब कोई चीज़ वायलेशन की हो ना, जब कुछ नज़र आ जाए कि भाई ये वायलेशन है, तो तब हमें पता चल जाता है कि इस अकाउंट के रिस्टोर होने के चांसेस नहीं है, फाइवर ने सही पकड़ा। लेकिन जब कोई चीज़ उस तरफ इशारा ना कर रही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई वायलेशन की ही ना हो, ठीक है, लेकिन फाइवर फिर भी कोई चीज़ कह रहा हो, तो हमने उनको प्रोफ़ेशनली और एक लॉजिकली हमने उनको बताना होता है, समझाना होता है कि भई ये आपको या आपकी टीम को या आपके सिस्टम को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इस वजह से
हमारा अकाउंट रिस्टोर किया जाए, ये फिर बाद में अपील करनी होती है। खैर, इस पे जब मैंने गौर फिक्र किया सारी चीज़ों पे, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि फाइवर कह रहा है कि योर सर्विसेज आर नॉट इन लाइन विद आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में और क्या क्या आ सकता है? यही है कि आपकी गिग जो कह रही है वो ऑफर नहीं कर रही, या किसी क्लाइंट आपके सेटिस्फाई नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट किया हो, या किसी क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट चल रहा हो आपका। तो डिस्प्यूट वगैरह तो कुछ नहीं चल रहा था, मतलब किसी के साथ बहस वगैरह नहीं हुई थी, कोई ऐसा लड़ाई वगैरह वाला सीन नहीं चल रहा था इनका। तो उसके अलावा जो इनकी रेटिंग थी उसको भी मैंने उस पे भी मैंने गौर किया कि रेटिंग जो ओवरऑल प्रोफाइल की थी वो भी 4.7 थी, और जो गिग्स थी सारी उनकी भी रेटिंग पॉजिटिव थी। तो फिर मैंने इनको एक मैसेज प्रॉपर बना के प्रिपेयर करके दिया, जिसमें फाइवर को बताया गया कि भाई इस तरह हम नॉर्मली अपना अकाउंट चला रहे थे, और अचानक से इस तरह हमारी ईमेल आई है। और फिर लॉजिक वहाँ पे फाइवर को ये दी कि आपने मेंशन किया है कि जो आपकी जो सर्विसेज हैं आर नॉट इन लाइन विद आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि मैं जहाँ तक फाइवर टीओएस को जानता हूँ कि जो सर्विसेज मैं ऑफर कर रहा हूँ इस अकाउंट में, वो तो सारी अलाउ है। फाइवर टीओएस में कहीं भी नहीं लिखा होगा कि ये वाली आर्किटेक्ट वगैरह के रिलेटेड की सर्विसेज जो हैं वो अलाउ नहीं है। तो ये तो सारी सर्विसेज अलाउड है फाइवर पे। और उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि जी क्वालिटी की ठीक नहीं थी, या हमारी सर्विस की क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो आप देख लें, मेरे चेक करें जाके जितने भी ऑर्डर्स मैंने कंप्लीट किए हैं, या ओवरऑल रेटिंग आप चेक करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। तो फिर मैं ये समझने से कासर हूँ कि क्यों ये आप कह रहे हैं कि योर सर्विसेज आर नॉट इन लाइन विद आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये मुझे समझाएं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको दोबारा से देखा जाए, ठीक है, मैनुअली रिव्यू किया जाए दोबारा से। अच्छा, फिर उनके बाद में एक दो दफ़ा ऑटो रिप्लाई आए हैं। ऑटो रिप्लाई में फिर उनको दोबारा से अपील की गई कि आप ये चीज़ हमारी अभी क्लियर नहीं हुई, इस चीज़ को क्लियर करें, और हमारा केस जो आपकी अपर टीम होती है, सीनियर टीम जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम है, मोस्टली वही ये टीम होती है जो ये इस तरह के फैसले लेती है। तो हमने अपील की कि आप उनको हमारा मैनुअल रिव्यू के लिए हमारा केस भेजें। और उसके बाद उन्होंने जब रिव्यू किया मैनुअल, तो इनका अकाउंट रिस्टोर कर दिया गया, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सीखने वाली ये है कि जो स्टार्टिंग मैसेज होता है ना, फर्स्ट मैसेज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम हड़बड़ा कर, हमें पता नहीं होता उस टाइम कि फाइवर ने क्या नोट किया क्या नहीं नोट किया, हम बस उनको ना मैसेज भेज देते हैं। तो आपने ना जब भी इस तरह की कोई ईमेल आया आपको कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया या डिसेबल हो गया, तो आपने ना वहाँ पे पैनिक नहीं करना। आपने, जैसे मैंने आपको तरीके बताए हैं, आपने पहले चेक करना है कि यार फाइवर ने मुझे अगर डिसेबल किया है या सस्पेंड किया है मेरा अकाउंट, तो मुझे रीज़न क्या बताई है, ठीक है। और जो रीज़न बताइए क्या मैंने उसका उस तरह का कुछ किया है। अगर तो कुछ किया है और वायलेशन है वो चीज़, और आपको नहीं पता था, तो वो उसमें आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि ये वायलेशन है। तो उस सूरत हाल में जब आपकी वायलेशन सामने आ जाए, तो उसमें अकाउंट रिस्टोर करना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब आपको लगे कि यार फाइवर ने ये नोट किया, लेकिन ये तो इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर ये हुआ था तो शायद इससे फाइवर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक दफ़ा, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, उस पर वीडियो भी बनाई थी, कि मैसेज क्लाइंट का आया था कि मैंने ये डॉक्यूमेंट एडिट करवाना है, इस तरह का कुछ। तो मैंने उसको हालांकि ब्लॉक स्पैम कर दिया था, लेकिन फाइवर के सिस्टम ने समझा कि मैंने उसको कह दिया कि हाँ जी ठीक है मैं कर दूंगा। तो उन्होंने ये रीज़न लगा के अकाउंट डिसेबल कर दिया था। फिर उनको बाद में तरीके से समझाया प्रॉपर लॉजिक से कि भाई ये देखो ये मैसेज आया था, तो ये सीन था। तो फिर इस तरह से ना अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था तब भी। तो उम्मीद है इस केस स्टडी से आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का।